अगर आपके मन में ये सवाल आता है ना कि क्यों मैं खुद की हेल्प कर पाती हूँ और अपने फ्रेंड्स की और जो लोग मेरे पास आते हैं उन लोगों की हेल्प कर पाती हूँ, और क्यों मैं अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स की हेल्प नहीं कर पाती। मेरे फैमिली में खुद इतने इश्यूज़ हैं लेकिन मैं दूसरों की हेल्प कर पाती हूँ, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाती हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आता है ना, तो इसका आंसर आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। गाइज, थोड़े दिनों पहले ना मुझे ये ब्रेक थ्रू आया क्योंकि आई वॉज क्वेश्चनड बाय माई फ्रेंड many a times and she was having this question कि यार हम तो हमारी लाइफ में खुद तो फंसे हुए और हमें जगत की हेल्प करनी है ना, कैसे हम वो क्वीन बन सकते हैं जब हम खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो आई वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट दिस थिंग अगेन एंड अगेन, एंड मुझे ना अचानक से ब्रेक थ्रू आया। गाइज, इन बिटवीन आई वॉन्ट टू गिव यू अ टिप। अगर आपको लाइफ के किसी भी इशू का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है ना, उसको बार बार पूछिए, बार बार पूछते रहिए। देयर विल कम अ टाइम आपका खुद का सबकॉन्शियस है ना, आपको वो आंसर दे देगा। लेकिन उस सवाल का पीछा आपको नहीं छोड़ना है। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन आस्किंग योर सेल्फ और कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। तो क्योंकि आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन ना, आई गॉट आंसर एंड इट वॉज अ ह्यूज ब्रेक थ्रू फॉर मी एंड आई टोल्ड हर अबाउट दिस थिंग। एक्चुअली क्या होता है ना, इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल, तो मैं अपने इस चैनल पे मैनी अ टाइम्स ये बताती हूँ, वी आर नॉट सिंगल सेल्फ। हम ह्यूमन बीइंग ना एक सिंगल पर्सनालिटी नहीं है, वी हैव मल्टीपल पर्सनालिटीज़ इनसाइड अस। बहुत सारी मल्टीपल क्वालिटीज़ मैं कह सकती हूँ, और हर क्वालिटी या वो हर एक पर्सनालिटी है ना, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसका अपना एक बिलीफ सिस्टम है, उसका अपना एक स्किल है, उसका अपना एक गिफ्ट है, उसकी अपनी एक पॉजिटिव साइड है और उसकी एक नेगेटिव साइड है। उसके अंदर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो कभी कभी कोई कमी भी है। इट्स लाइक बोथ, लाइक हैविंग पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दैट क्वालिटी। और ऐसी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हमारे अंदर होती हैं। तो अगर आप दूसरों की हेल्प कर पाते हो और दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, एंड लोग आपको ये कहते हैं कि अरे यार तूने वो एडवाइस दी थी, अरे यार उस चीज़ से मेरी ये चीज़ रिजॉल्व हो गई, अरे यार यू आर वेरी मोटिवेटिंग, यू मोटिवेट मी, यू हील मी, यू हेल्प मी, अगर इस टाइप के कॉमेंट्स आपको मिलते हैं ना, तो यू हैव दैट पर्सनैलिटी हु हैज़ दैट स्किल जो दूसरों को हील कर सकती है, दूसरों को गाइड कर सकती है, दूसरों को हेल्प कर सकती है। तो आपके अंदर है ना एक कोच पर्सनालिटी है, आपके अंदर एक कोच आइडेंटिटी है, जिसके पास वो सारे स्किल्स है, वो टूल्स है, टेक्निक्स है, जिससे वो दूसरों की हेल्प कर पाता है। ठीक है, लेकिन वो कब कर पाता है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, वो तब कर पाता है जब सामने वाला बंदा आपके पास आता है, आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाता है और आपसे पूछता है, सलाह लेता है, डिस्कस करता है और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपसे जानना चाहता है, आपकी राय जानना चाहता है। तो फर्स्ट थिंग इज, सामने वाला बंदा आपके पास आता है, वो पूछता है ना, उसकी रिक्वेस्ट होती है आपसे, या फिर वो एक उस स्टेट में होता है जहाँ पे उसे हेल्प चाहिए होती है एंड यू वर द पर्सन जिसके पास वो हेल्प होती है। तो देयर इज़ अ लाइक कोच एंड कोची का एक कनेक्शन होता है। तो ये जो कोच पर्सनालिटी होती है ना, इसके अंदर की जो स्किल बाहर आने के लिए, इसका अपना एक अंदर का गिफ्ट बाहर आने के लिए ना, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब कुछ मिनिमम चीज़ें उसे चाहिए होती है ताकि उसकी कोच पर्सनालिटी बाहर आ जाए। वो मिनिमम चीज़ें मैंने आपको बता दी कि सामने वाला कोचेबल होना चाहिए, उसका माइंड ओपन होना चाहिए, वो आना चाहिए मेरे पास, वो पूछना चाहिए, तब मैं उसको वो चीज़ दे सकती हूँ। लेकिन व्हाट हैपन्स विद आवर लव्ड वंस, हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा क्या होता है जो हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते। फर्स्ट थिंग इज़ कि वो हमारे पास नहीं आते हैं फॉर हेल्प। सेकेंड थिंग, उन्हें हेल्प नहीं चाहिए होती है डायरेक्टली, वो आपकी एडवाइस लेना ही नहीं चाहते हैं, आपको समझना ही नहीं चाहते हैं। थर्ड थिंग इज़, वो आपको कोच के स्टेटस पे या फिर पेडिस्टल पे, या फिर आपको वो मानते ही नहीं है कि यू हैव समथिंग जिसकी मदद से उनकी मदद हो सकती है। तो वो जो कोच पर्सनालिटी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना बाहर आने के लिए, वो आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके नोन, आपका स्पाउस, आपके जो भी इर्द गिर्द जो लोग ये कहते हैं कि तुम दुनिया की हेल्प करती हो लेकिन हमारी नहीं कर सकती टाइप के, या रिश्तेदार हो गए, इन लोगों की आप
इसलिए हेल्प नहीं कर सकते हो क्योंकि दे आर नॉट ओपन, दे डोंट रिक्वायर योर सोल्यूशन। वो आपको उस स्टेटस पे ही नहीं ला पाते हैं, वो आपको वो समझ ही नहीं पाते हैं जो कि एक कोच की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए जब आप चलाकर विदाउट योर रिलेटिव्स आस्किंग यू अबाउट हेल्प और फॉर हेल्प, आपके रिश्तेदार खुद आपके पास नहीं आते हैं, आपका स्पाउस, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स खुद आपके पास नहीं आते हैं, और आप उनके पास खुद जाकर उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग या उनके दिमाग में जो कुछ भी फितूर चल रहा है या जो भी लाइफ के इश्यूज चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जाकर अगर उनको कुछ भी एडवाइस करोगे ना, वो एडवाइस उन्हें हेल्प नहीं करती, क्योंकि वो जो एडवाइस है ना उस कोच से निकल के नहीं आई है, वो आई है आपके दूसरे एस्पेक्ट से, दूसरी क्वालिटीज से, जो कि आपके रिलेटिव आपको बचपन से या जब से वो आपको जानते हैं तब से वो परसीव कर रहे हैं। अगर वो एक कोच से निकल के आई होती तो वो उनको हेल्प कर पाती, लेकिन क्योंकि आपका कोच जो एस्पेक्ट है, क्वालिटी है, वही नहीं एक्टिवेट हुई है, उसे एक्टिवेट होना ज़रूरी है, उसको अनलॉक होना ज़रूरी है। उसकी स्किल्स को अनलॉक होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपके रिश्तेदार पूरी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप खुद चलाकर किसी की हेल्प करने जाते हैं, क्योंकि वो आपको उस कोच पर्सनालिटी या फिर एक ऐसे स्थान पर नहीं रखते हैं जो कि किसी की मदद कर सकता है, तो आपकी जो भी एडवाइस होगी ना वो अनसॉलिसिटेड, मतलब उन्होंने मांगी नहीं है वो एडवाइस होगी, या फिर वो एडवाइस उनके लिए वेस्टेज होगी। तो जब अगर आपको कोई भी ऐसा कहे कि यार तुम तो दुनिया की मदद कर देती हो, तुम्हारे घर वालों की मदद नहीं कर पाती हो, तो चुपचाप वहाँ करना। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम अपने घर वालों की मदद कर सकें, क्योंकि वो हमारे हेल्प के लिए ना जो हमारी प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा नहीं करते। क्योंकि मेरे अंदर का जो कोच है ना उसको एक एनर्जी एक्सचेंज चाहिए, उसे एक रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन कोच एंड कोची। तो सामने वाला कोची बनने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे अंदर के कोच की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और वो तब तक अपने रिसोर्सेज, अपने स्किल्स, अपने गिफ्ट्स, अपनी एनर्जी को बाहर नहीं निकालेगा, अनलॉक नहीं करेगा, जब तक उसे ये नहीं पता लग जाए कि सामने वाला बंदा उस पोजीशन में है जहाँ पर ही कैन बी गाइडेड, जिसे गाइड किया जा सकता है। तो जिस इंसान को गाइड ही नहीं किया जा सकता, कोच ही नहीं किया जा सकता, उसके लिए मेरी पर्सनालिटी तो खुद को एक्टिवेट करके अपना गिफ्ट शेयर करने वाली नहीं है। आई होप आज आपको ये समझ आया होगा। वी आर नॉट सिंगल पर्सनालिटीज़, वी हैव मल्टीपल पर्सनालिटीज़ इनसाइड अस, और उन पर्सनालिटीज़ को अनलॉक करने के लिए, उसके रिसोर्सेज को, उसके गिफ्ट्स को समझने के लिए या लेने के लिए ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि हर कोई पूरा नहीं कर पाता, इसलिए हम हर किसी की मदद नहीं कर सकते। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।